नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। यूपी में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको उससे पहले ही यानी नतीजों से पहले ही हिसाब किताब बता दें एक एक सीट का कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, यानी आपको इस बात का थोड़ा थोड़ा सा अनुमान हो जाए कि आखिर कौन सी पार्टी वहाँ जीत रही है। आज हम बात करते हैं करहल विधानसभा सीट की, जो मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत है, जहां से डिम्पल यादव यानी अखिलेश यादव की पत्नी खुद यहां से सांसद हैं। हम आज बात करहल की इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां चुनाव प्रचार किया। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तब भी योगी आदित्यनाथ वहां चले गए थे। और आपको बताऊं कि इस बार अखिलेश यादव के भतीजे यानी कि तेज प्रताप सिंह यादव, जो कि लालू यादव के दामाद भी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले भी सांसद रह चुके हैं और इस बार उनको विधानसभा का टिकट मिला है। एक तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के परिवार ने ताकत झोंक रखी है इस विधानसभा सीट पर। हालांकि आप बीजेपी के नेताओं से पूछें, और हमने पूछा भी कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सी सीट है जहां आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो सभी बीजेपी नेताओं का एक ही जवाब होता है, वो ये होता है कि करहल एक तरीके से उनसे उनकी कमज़ोर कड़ी है। लेकिन इस बार बीजेपी ने दो रणनीति बनाई है और इसके तहत साल 2002 में जो एक बड़ा उलटफेर हुआ था, यानी 22 साल पहले बीजेपी ने जो चमत्कार किया था, उसी सक्सेसफुल फार्मूले को फिर से बीजेपी ने अपनाया है। उसे लगता है कि यहाँ वो पार्टी खेल कर सकती है, यानी अखिलेश यादव के भतीजे को वो चुनाव में हरा सकती है। इस रणनीति के तहत बीजेपी यहाँ अनुजेश सिंह यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही हैं, आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, यानी मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम सिंह यादव के बेटे हैं धर्मेंद्र, उनकी बहन है संध्या यादव, जो ज़िला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं मैनपुरी से, उनके पति हैं अनुजेश। अनुजेश की माँ उर्मिला भी विधायक रही हैं घरोर विधानसभा सीट से। तो यानी एक तरीके से एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की है। जो बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की बात करती है, उसने यहाँ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए उन्हीं के परिवार के एक सदस्य अनुजेश को, यानी अखिलेश यादव की जीजा जी को, चुनावी मैदान में उतार दिया है। दूसरी एक शिकायत रहती है, कहा जाता रहा कि बीजेपी यादव उम्मीदवारों को ज़्यादा टिकट नहीं देती है, तो ये कमी भी पूरी हो गई है। अब ये है, बीएसपी ने यहाँ से एक शाक्य उम्मीदवार को टिकट दिया है। तो तीन तरीके की लड़ाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव वहाँ लगातार कैंप कर रही हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी ने अब एक तीसरा फार्मूला अपनाया है, और वो है कमरिया बनाम घोसी, जिसको यूपी के पूर्वांचल और बिहार में कहते हैं ग्वाल बनाम ढरोर यादव की राजनीति की। यानी गोत्र के नाम पर यादव वोटों में बंटवारा करके बीजेपी इस सीट को समाजवादी पार्टी से छीनना चाहती है। एक दौर था, एक ज़माना था जब बीएसपी की अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ये फार्मूला अपनाया था। तब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव, आपको बता दूं कि वो ढरोर यादव बिरादरी के हैं। और मायावती ने क्या किया था कि उस वक्त के एक बाहुबली नेता हुआ करते थे डीपी यादव। पूर्वांचल में अगर देखें तो कैलाश नाथ सिंह यादव, जितने भी ग्वाल बिरादरी के, ग्वाल गोत्र के नेता थे, उन सबको मायावती ने अपने साथ जोड़ा। और मुलायम सिंह यादव जो ढरोर बिरादरी के हैं, जिनको कहा जाता है कमरिया, पश्चिमी यूपी में अगर जाएं तो ग्वाल को ही हम कहते हैं कि वो कमरिया होते हैं, और घोसी और ढरोर एक ही बिरादरी को दो अलग अलग नाम कहे जाते हैं। शरद यादव का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े नेता हैं, वो भी ग्वाल बिरादरी के थे। लालू यादव जो हैं वो भी ग्वाल बिरादरी के हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ढरोर बिरादरी के हैं। तो यहाँ यादव वोटों में बंटवारा करके बीजेपी वो काम करना चाहती है जो साल 2002 में, यानी अब से 22 साल पहले बीजेपी के उम्मीदवार थे वहाँ पर शोभरन सिंह यादव। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया था। हालांकि बाद में शोभरन सिंह यादव खुद समाजवादी पार्टी में चले आए, लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे। और जब साल 2022 में अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ने के लिए आए, विधायक बनने के लिए आए, तो शोभरन सिंह यादव ने उनके लिए सीट छोड़ दी
और अखिलेश यादव चुनाव जीत गए। उसके बाद अखिलेश यादव ने खुश होकर सोबरन यादव से कहा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो सोबरन ने कहा हमारी तो उम्र हो गई है, हमारे बेटे को कुछ बना दीजिए। तो अखिलेश यादव ने उनके बेटे को एमएलसी बना दिया। ये कहानी कुछ और है, लेकिन हम बात करते हैं कि क्या मायावती ने जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ग्वाल बनाम ढरोर वाला दांव चला था, क्या यही दांव इस बार इस विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की कर सकती है? अब पूरे अगर आप देखें करहल में, तो चुनावी परिदृश्य में अब इसी गोत्र की लड़ाई हो रही है। अनुजेश जो कि जीजा जी हैं एक तरीके से अखिलेश यादव के, वो आपको बताऊं तो वो घोसी बिरादरी के हैं, जिसको हम कहते हैं ग्वाल बिरादरी के। तेज प्रताप सिंह यादव ढरोर यानी कमरिया बिरादरी के हैं। सबसे ज़्यादा वोटर जो हैं यहाँ यादव बिरादरी के हैं। बीजेपी की कोशिश यही है कि गोत्र के नाम पर इस वोट में अगर हम बंटवारा कर देते हैं और फिर उनके साथ इस पूरे करहल में जो 20% अगड़ी जाति, जिसको सवर्ण बिरादरी कहते हैं, उनके वोटर, और ओबीसी जो यहाँ टोटल 55% वोटर हैं, जिसमें यादव भी हैं, उसमें से जो शाक्य बिरादरी के लोग हैं, 40-45 हज़ार करीब शाक्य बिरादरी के वोटर कहे जाते हैं, उनका वोट मिल जाए तो बीजेपी को लगता है कि जो अब से 22 साल पहले हुआ था वो ये काम हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मायावती का फार्मूला भी बहुत कामयाब नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव पर लगातार उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया कि ग्वाल बिरादरी के यादव नेताओं को इकट्ठा किया। वो कहीं डीपी यादव हों, कहीं कैलाश नाथ सिंह यादव हों, आपको बताऊं फिरोज़ाबाद में एक वक्त में अशोक सिंह यादव हुआ करते थे। इन सारे नेताओं को खड़ा किया, लेकिन मुलायम सिंह यादव धीरे धीरे करके ग्वाल और ढरोर दोनों बिरादरी यानी एक छत्र यादवों के नेता बन गए। अब अखिलेश यादव के साथ भी वही है। जब भी चुनाव होता है, इससे पहले मैनपुरी में जब डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, उससे पहले भी ये कोशिश की गई, कन्नौज में भी ये कोशिश की गई जब डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही थी कि किसी तरीके से ये ग्वाल बनाम ढरोर करके यादव वोटों में बंटवारा कर दें। लेकिन ये फार्मूला बहुत हिट नहीं रहा। लेकिन क्या होता है, कई बार आप कोशिश करते हैं, जैसे अखिलेश यादव के लिए आप देख लीजिए, उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, हर चुनाव में अलग अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट किया। आप अगर देखिए, उन्होंने बीएसपी के साथ चुनावी गठबंधन किया 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो भी उनके लिए काम नहीं आया। 2017 में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वो भी काम नहीं आया। 2022 में उन्होंने छोटी छोटी जाति वाली जो पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, पल्लवी पटेल की पार्टी हो, इन सब के साथ उन्होंने अलायंस किया, लेकिन वो भी क्लिक नहीं किया। लेकिन वही अखिलेश यादव जब पीडीए लेकर आते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में, तो वो काम कर जाता है। जो कुर्मी बिरादरी और यादव बिरादरी के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक साथ वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला इंस्टेंटली हिट रहा लोकसभा चुनाव में। बीजेपी को लगता है कि ठीक है, इससे पहले हमने जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, वो फेल रहा। मायावती ने भी ये ग्वाल बनाम ढरोर वाली लड़ाई की थी और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक जातीय गोलबंदी यादव बिरादरी के नेताओं को, जो कि ग्वाल बिरादरी के हैं, ढरोर नहीं, उनको इकट्ठा करके यही काम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। हो सकता है बीजेपी को लगता है ये फार्मूला यहाँ हिट हो जाए। दूसरी बात ये रहा है कि चूँकि ये उसी परिवार के सदस्य हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अनुजेश सिंह यादव, तो लगता है, और उनकी मां खुद घरोर से विधायक रही हैं, तो उस इलाके का उनको अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक अगर वोट वो बंटवारा कर लेते हैं यादव वोटों में, तो हो सकता है बीजेपी का काम बन सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखें, हाल में जो लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ, तब 57,000 की लीड थी। इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो समाजवादी पार्टी की बढ़त 57,000 थी। 2022 में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे और एसपी सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से जो सांसद भी थे, वो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, तब 67,000 की लीड से अखिलेश यादव चुनाव जीत गए थे। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि यहाँ कोई मुकाबला है ही नहीं। हालांकि डिम्पल यादव लगातार कैंपेन कर रही हैं, धर्मेंद्र यादव वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो सबको खटक रही है कि अनुजेश के लिए सब लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पूरी बीजेपी ने ताकत झोंक दी है, लेकिन उनकी जो पत्नी संध्या यादव, जो कि जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही थी, धर्मेंद्र सिंह यादव की बहन हैं, वो कहीं चुनाव प्रचार में अपने पति के साथ नज़र नहीं आई। तो ये बात कहीं ना कहीं खटकती है, बीजेपी के लिए कमज़ोर कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है इसे। लेकिन ये लगता है, ये बार बार कहा भी जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अखिलेश यादव ने। ये भी देखिए एक संयोग ही है कि जब अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनके सबसे कट्टर विरोधी योगी आदित्यनाथ उसी वक्त करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी के खिलाफ। और एक तरीके से साइकोलॉजिकल वार चल रहा है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में। वो कटेंगे तो बटेंगे वाले नारे से लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आज अखिलेश ने कहा कि उनका तो काउंटडाउन शुरू हो गया है बीजेपी के खात्मे का।
योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की बातें करते हैं कि नया नारा उन्होंने दिया है, जहां दिखे सफाई वहीं बिटिया घबराई। तो ये तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही है, लेकिन पूरा खेल जो है यूपी में अगर देखें चुनाव का, तो जातियों की गोलबंदी का है। और इस बार बीजेपी की पूरी कोशिश 3 फार्मूले के तहत, पहला, परिवार के ही सदस्य को उन्होंने चुनाव लड़ा दिया, जिस पर डिम्पल यादव कहती भी हैं और आरोप भी लगाती हैं कि बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती है, और उन्हीं के परिवार से टिकट दे दिया है अनुजेश, जो कि अखिलेश यादव के जीजाजी हैं। पहला परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है बीजेपी से, वो यादव बिरादरी का है। और तीसरा, ये गोत्र की लड़ाई फिर से शुरू कर दी गई है, ग्वाल बनाम ढरोड़, जिसको पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कमरिया बनाम घोसी। क्या इन 3 फार्मूलों से बीजेपी करहल में चमत्कार कर सकती है क्या? क्योंकि जिस सीट पर अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, सफाई की बगल का सीट है, क्या बीजेपी वहां रामपुर की तरह कोई खेला कर सकती है, कोई चमत्कार कर सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या इस बार बीजेपी का जो ये फार्मूला है, ट्रिपल फार्मूला, वो बीजेपी को जीत दिला सकता है? क्या ये गोत्र वाला ग्वाल बनाम ढरोर का मुकाबला एक बार अखिलेश यादव की गले की फांस बन सकता है क्या? हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।